अच्छा, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट, ज़बूर और ये जो आसमानी किताबें हैं जो पहले नाज़िल हुई पहले पैगंबरों पे, इनको बिल्कुल ही पूरी की पूरी फैब्रिकेटेड, यानी ये फैब्रिकेटेड है, अब असल हालत में नहीं है, उसको हम लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो है हमारी किताबों को स्टडी भी कर रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करे तो हमें बिल्कुल लाइल्म होते हैं हम लोग, क्योंकि हम उनकी किताबों को पढ़ते ही नहीं। क्या हमें बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर देना चाहिए उसको, या उसमें भी कोई नॉलेज ऐसा है जिससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें कि अगर हमने, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें जब कह दिया है कि बाकी की कुतुब पे ईमान रखना है आपने, तो क्या ईमान रखना है कि ऐसी कोई किताब कभी आई थी उसका ख़त्म हो गई, हवा में उड़ गई? ऐसे तो नहीं है। इनहराफ ज़रूर है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि सेंसलेस हैं उसमें, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी सेंसलेस on a lot of grounds, not just the historical but theological, but even at common sense as well. And that's why bigger confusion in the European and Anglican eras के अंदर इतनी confusion इसलिए आई हुई है because उन्होंने इन किताबों के ऊपर अंधा ईमान रखा। मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को चाहिए कि जो जैसी भी हालत में इस वक्त वो किताबें हैं पढ़ें तो सही, कहाँ से उनकी सोर्स आ रही है। You have to understand that. बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट का मुताला तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो ही नहीं सकता कि वो बेचारे खुशनीति में और बदनीति दोनों में क्या काम कर रहे हैं। तो पीछे फ़लसफ़ा क्या है उनका, चाह क्या रहे हैं, उनके पिलर्स ऑफ अचीवमेंट क्या हैं। जिसने तनाख नहीं पढ़ी उसको असूल ही नहीं पता, यहूदी किस असूल पे रह सकते हैं, किस पे हट सकते हैं। द सेक्शन ऑफ द प्रॉफिट्स जिसने नहीं पढ़ा उसने तो ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल फैक्ट से आंख बंद की हुई है कि साइकोलॉजी क्रिएट हुई है। नवीम की जो किताबें हैं, आइज़ेया, ज़करिया, सो मैनी, वो आपने जो तनाख जो है ना, ये 3 सिलेबल से बना हुआ है। तनाख इज़ तोरा, Na is Naviim, the book of the prophets, and Kha is Chitoim, the writings and the prophecies. So जो 5 books of Moses हैं वो तनाख में हैं, जो तोरा है वो 5 books of Moses है, और उसके बाद वो stories of the prophets हैं, और वो historical हैं। It's an amazing read if you go through them. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म की जो फर्स्ट डिस्कवरी मेरी लाइफ में थी वो बुक ऑफ आइज़िया में थी। उन्होंने तो डिस्क्रिप्शन तक बता दी थी, वो किसी और वीडियो में हमने कवर की है। तफसील से मैंने कवर करने का इरादा किया था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहाँ से हम सबूत के साथ बता सकते हैं। अब क्या चीज़ों में से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कुरान पाक को, और हमारे पूरे मतन को ही, कुरान के मतन को भी, हदीस के मतन को भी, एंड ऑल ऑफ द फिलॉसफी दैट वी हैव, वो एक कुरान पाक पढ़े बगैर आपको समझ नहीं आएगी। सो फर्स्ट कुरान के थ्रू ही आपको पढ़नी है। उसको कुरान पाक की सेंस नहीं क्लियर हुई, वो फिर या तो पढ़ नहीं सकेगा, पढ़ेगा तो उसको फिर कुरान समझ नहीं आएगा कि इन दोनों में से किसका फ़ैसला करूँ। सो ये 2 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली, द साइकोलॉजी ऑफ द जुडेओ क्रिश्चियन इस वक्त डेमोग्राफिक है क्या, वो इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा आपको। आयरॉनिकली आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, उसके बाद न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगी कि ये तो दोनों एक दूसरे की मुतज़ाद किताबें इन्होंने इकट्ठी कैसे कर दी। Bharal, the Jews, what they say is anything that the New Testament has correct is already in the Old Testament, and anything that the New Testament has which is not in the Old Testament is fabricated and it is false. So anything, there is nothing new in the New Testament, and whatever is new is not inside the Old Testament. It was put later on by Paul and Matthew and Luke, of course. Matthew and Paul being the 2 biggest of the problem makers in the books of the current scholars of Judaism. So you have to understand कि ये किताबें पढ़नी क्यों ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने जब कहा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, तो क्यों कहा मग़दूबी अलैहिम, क्यों गज़ब आ रहे थे इनके ऊपर, इतनी टर्मोइल भरी हिस्ट्री क्यों है इनकी, और वलद्दालीन क्या टाइटल क्यों मिला
क्रिश्चियंस को। आप पढ़ेंगे तो साफ समझ आ जाएगी। और एक्चुअली जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला की सुन्नत कैसे पूरी होती है हर कौम के ऊपर। तब हमें पता चलेगा हमारे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल जिसने तौरात के थ्रू नहीं पढ़ी हुई उसको तो वर्ल्ड व्यू क्लियर ही नहीं हो सकता। एटलीस्ट इन द लास्ट 500-600 ईयर्स बेचारे वो मुसलमान जो महरूम रह गए हैं या 1000 साल कर लें, उन लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप इस तरीके से क्यों बना है। सो इफ़ यू रीड द बुक ऑफ थियोडोर हर्टzel एंड द वे ही एक्चुअली वो इस्तदलाल करता है जब ओल्ड टेस्टामेंट से, और जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ और इस्तदलाल करते हैं उन्हीं आयात से जो कि टैबरनेकल की आयात हैं कि क्यों ज़ायनिज़म होना चाहिए और ये क्यों कहते हैं कि ज़ायनिज़म नहीं होना चाहिए। you'll be amazed at how human psychology works. And if you can actually not raise your IQ to that level, then there is no way you're qualified to talk about what Muslims should do in this planet, and at least this point in time. जिसने तौरात नहीं पढ़ी हुई ओल्ड टेस्टामेंट, उसको तो कोई हक नहीं है बात करने का कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए। वो एक मदरसे का एक फारिग तहसील आलिम है जिसको चाहिए कि बस मज़हब के मसाइल बताए, दीन के मसाइल ना बताए हमें। मज़हब के मसाइल में वो PhD होगा, दीन के मसाइल जो है ना वो बाकी के अध्यान से टकराव के मसाइल होते हैं। तो बाकी के अध्यान कहाँ से आ रहे हैं? वो उस साइकोलॉजी से आ रहे हैं जो इन किताबों के ऊपर है। आर दे करप्टेड? Of course they're corrupt. They themselves know that they're corrupted. They prove it one over another. 700 साल बाद तो पहला मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है इनकी इल्हामी किताब का, 700 साल बाद। वो भी कहते हैं कि 700 साल बाद, उसको भी 700, 800 और 900 के बीच में रखते हैं। फिर जो सेप्टुएजिंट है, सेप्टुएजिंट इज़ द मोस्ट confused book in the history of Greece, starting with Zeus. Septuagint is the translation of the Torah in Greek, through which all of the New Testament is copied. That Septuagint has the book of Nevi'im in there, even though everyone in the Christendom, every scholar knows that the first Septuagint was only for the 5 books of Moses. How come they have the rest of the books of the book of Isaiah in there? The biggest bone of contention is Isaiah 53. अभी तक बैठे हुए क्रिश्चियंस Isaiah 53 को चाट रहे हैं कि हज़रत ईसा की प्रोफेसी Isaiah 53 में है। कहाँ लिखा है? सेप्टुएजिंट में लिखा है। सेप्टुएजिंट कहाँ से आई है? ग्रीक 700 AD के अंदर ये फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया, 200 AD के अंदर, सॉरी, और 700 AD के अंदर इसकी अशात शुरू कर दी इन्होंने। The problem is Isaiah, the book of Isaiah should not even be in the Septuagint. वो जो ओरिजिनल सेप्टुएजिंट लिखी गई उसमें तो सिर्फ हज़रत मूसा की 5 किताबें हैं, उनमें कहाँ से आई आइज़ाया? मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ, आपको पता चले इनकी आपस की थियोलॉजिकल लड़ाई भी एक खोखले से मीनार के ऊपर खड़ी हुई है। सो वी एज मुस्लिम्स शुड नो कि जब कोई, वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, ये इतनी ज़रूरी मिसाल है तौरात को पढ़ने के लिए कि जब एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र का एक बंदा किसी अहले हदीस मकतबा फ़िक्र को, या फिर इसको भी छोड़ें, ये तो फिर थोड़ी सी लोगों को नहीं पता होता, एक सुन्नी मकतबा फ़िक्र का अहले तशय्युई मकतबा फ़िक्र से जब लड़ाई करता है मासूमैन अहले बैत मासूम हैं कि नहीं, तो आम मुसलमान को ही पता होता है वाई इज़ द अहले तशय्युई फाइटिंग द केस ऑफ इमाम मूसा काज़िम या जाफ़र सादिक या अली बिन अबी तालिब या फातिमा या बाग़ फ़िदक का मसला चल रहा होता है। वाई डू वी नो एंड हाउ डू वी नो कि शिया क्यों इसके ऊपर ऐसे एक इस्तदलाल करके बैठे हुए? बिकॉज वी नो द हिस्ट्री कि उनकी बेसिस ऑफ थियोलॉजी कहाँ से है, साइकोलॉजी कैसे क्रिएट की रहती है एक शिया बच्चे की, और सुन्नी बच्चे की भी साइकोलॉजी कैसे क्रिएट करती है हमें पता चलता है। अब इतनी बड़ी जो PhD हमने की है शिया और सुन्नी की साइकोलॉजी में बाय ऑब्जर्विंग देम थ्रू ईयर्स, वाई डिडंट वी डू दैट फॉर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द प्लैनेट विच इज़ द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस? वाई डोंट वी नो कि वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, वो क्यों एतराज़ कर रहे हैं? बिकॉज वी नेवर रेड देयर बुक्स, लेट अलोन पढ़ना तो दूर की बात, हमने तो पता भी नहीं करने की कोशिश की कि इनके आपसी मसाइल कब हुए, फिर इकट्ठी कैसे हो गई किताब। 2 उल्टी किताबें एक दूसरे को रद्द करती हुई किताबें इकट्ठी हो गई, एक बाइबल में आ गई। सोचें कैसे हो सकता है? द बिगेस्ट Jew haters in the planet history were the Christians, and now the Christendom combines the book of Judaism together. ये पहले कभी नहीं होता था, ये 1700 में शुरू हुआ है काम।
एक्चुअली एज अर्ली एज 1904 में शुरू हुआ है टेक्निकली स्पीकिंग। असल में 1904 में 1700 में कोशिशें शुरू हुई थी, 1721 में, 1904 में तो 9 साल की मूवमेंट के अंदर एक यूरोपियन भागा है इंग्लैंड से अमेरिका, और 9 साल के अंदर अंदर बाइबल कंबाइन कर बैठा। अच्छा बिग इवेंट, एंड वी थिंक पूरी की पूरी एक मेजर वर्ल्ड फोर्स जो है वो उसने अपना दीन बदल लिया और अपना फ़लसफ़ा और साइकोलॉजी बदल ली, और हमें पता ही नहीं चला पीछे क्या हुआ है। यहाँ पे बैठे हुए कि शिया काफिर हैं कि सुन्नी काफिर हैं, हाँ, जंग जमल में कौन ठीक था, ये मसाइल है हमारे। ये असली मसला कि उनकी किताब इकट्ठी हो गई। ये कैसे हो गई? एक मज़हब दूसरे मज़हब के नबी को नबी नहीं मानता, एग्जिस्टेंस ही नहीं मानता उसकी, उन्होंने वो दोनों किताबें इकट्ठी कैसे कर ली? ये वही बात होगी हम और कादियानियों की वो किताब इकट्ठी कुरान से कर लें। लिटरली ये वो एग्जांपल है कि हम कादियानियों की वो किताब आई हुई, मुझे नहीं लगता वो किताबुल बरिया जो लिखी है उनके नबी ने, वो कुरान पाक से अटैच कर लें। इससे बड़ा वाक़या, ये छोटा वाक़या होगा फिर भी वो ज़्यादा बड़ा वाक़या है, क्योंकि इनका नबी फिर भी अपने आप को उम्मती नबी कहता है। क्रिश्चियन का नबी तो अपने आप को उम्मती नबी नहीं कहता, वो तो रसूल है, रसूल ईसा तो रसूल हैं, और उनके ख्याल से तो वो खुदा है। हमारे ख्याल से वो रसूल है ना, उनके ख्याल से तो खुदा है, खुदा का बेटा ज़मीन पे है। उन्होंने फिर अपने उम्मतियों की किताब के साथ अटैच कर दिया। दिस इज़ हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। मैंने इसलिए कादियानियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि मुस्लिम फ़िरका नहीं है वो, एक गैर मुस्लिम एक और मज़हब उठा के हम इकट्ठा कर लें किताब। ये हुआ है जो कि अब ज्यूज़ अभी तक ओल्ड टेस्टामेंट को ही अलग से ट्रीट करते हैं। दे डोंट वो वाली बाइबल नहीं पढ़ते। यहूदियों के घरों में नहीं वो किताबें पढ़ी हुई, किताब बाइबल की। ये क्रिश्चियंस के घरों में वो बाइबल पढ़ी, इसमें ओल्ड टेस्टामेंट क्लब्ड इन टुगेदर है। सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच अ बिग क्वेश्चन? वाई अगर बहुत ज़्यादा सेंसिबल बात है इकट्ठी करनी थी तो पहले ये 1200 साल क्यों नहीं इकट्ठी की? ये अचानक 1900 में क्यों इकट्ठी की इन्होंने? इकट्ठी करने के पीछे कोई ना कोई तो जवाब है। सम फोर्स वाज देयर टू अचीव सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर जब हम कहते हैं कि यहूदी और तुम्हारे दोस्त नहीं होते, मगर नसरानी और यहूदी आपस में ज़रूर दोस्त हो सकते हैं, जब अल्लाह ने कह दिया, आप कितना क्लियर सबूत हमारे सामने आ गए। और फिर दोस्ती का क्या नतीजा निकल रहा है? What is going on in the UN and NATO and whatever the hell is happening to the rest of the planet because of this one event happening? Without going into that sort of detail, because that's not your question, it's not a question of psychology. However, this is the reason why we should understand and read their books. अच्छा, आप ये बात तो मुझे आपकी बात से समझ आ गई कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हम कुरान को पहले समझें और फिर उनके फ़लसफ़े को भी समझें, क्योंकि कुरान ने भी हमें बहुत ज़्यादा यहूदियों और नसरानियों का ज़िक्र कुरान में है, तो उनको समझने के लिए हमें उनकी किताबों को भी देख सकते हैं। एक चीज़ और थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें, फिर मैं अपने दूसरे सवाल पे जाऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम पे हज़रत उमर फ़ारूक को मना किया था बाइबल को पढ़ने से, तो उसको आप फिर किस तरीके से आप अपने वो अर्ली डेज़ की बात है। ये हदीस ख़ुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर इजाज़त की भी हदीस हमारे पास ही है कि हाँ आप पढ़ो इनकी किताबें। ठीक है, ये बात ये बहुत ये अर्ली डेज है, उस वक्त कुरान ही नहीं पूरा नाजिल हुआ था, तो किसी और किताब को क्या पढ़ना था। अच्छा, एक एग्जांपल से मैं करूँगा कि मैं एक जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बड़ा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, हज़रत अली बिन अबी तालिब के बारे में जो फर्स्ट थिंग एवरीवन नोज़, सुन्नी एंड शिया, कि वो ज़बूर और तौरात के मास्टर थे। समझे? ये क्योंकि यहूदियों के कोर्ट में वो यहूदियों का फैसला तौरात से करते रहते, तो अगर मना था तो उन्होंने क्यों पढ़ी थी? नहीं, वो तो क्लियर हो गई, वो आपने बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैसे किसी के ज़हन में अगर इसीलिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि अगर हम जिस तरीके से हम कुरान को पढ़ने के बाद अगर हम दूसरों के फ़लसफ़े और उनकी करें, क्योंकि इस दौर में फ़लसफ़े की भी जंग है, एक इस्लामिक फ़लसफ़ा और बहुत सी इसी तरीके से बाकी फ़लसफ़े भी टकराते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल जानता हूँ कि एक बहुत सिंसियर बंदा इस अपनी कुरान को समझ के तर्जमे के साथ पढ़ के और बड़ी डिटेल में फिर उसने दूसरे फ़लसफ़े पढ़ना शुरू किए, अब अल्टीमेटली वो उनके फ़लसफ़े को अडॉप्ट कर गए। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर इस तरह ऐसे हुआ है। हाँ, तो फिर इस तरह तो ये ज़बूर और हम उनकी किताबें पढ़ने से आम बंदा तो नहीं पढ़ सकता। देखें, अब पाकिस्तान मुसलमान जो हैं, मुसलमान वो कुरान पाक पढ़ता नहीं, अरबी याद करता है। नबी अलैहिस्सलाम को एज अ फ़िलासफ़र कभी किसी ने देखा ही नहीं है। मैं आपको
प्लेटो से कंपेयर कर देता हूँ प्रोफेट वसल्लम को, आपको पता चले, सोक्रेटिस से कंपेयर कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कि प्रोफेट वसल्लम की हदीस फ़िलासफ़ी के अक़वाल हैं, हम लोग लेते नहीं। अब जो बंदा भी कहता है कुरान पाक पढ़ता था मैं, उसके बाद मैंने अरस्तु पढ़ा तो मैं तो देरिया हो गया। आपने भी कुरान पाक थोड़ी पढ़ा था, आपने तो अरबी के आयतें याद की थी, या फिर आपने वो मजहबी अमूर के बारे में कुछ रिसर्च की थी, आपको तो पता ही नहीं कि फ़िलासफ़ी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। व्हेन प्लेटो सेज दैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज इज़ द इमेजिनेशन ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज कि जो हम अपनी 5 सेंसेस से लेते हैं, ये प्लेटो खुद कहता है। सेकेंड स्टेज इज़ व्हेन वी क्रिएट अ बिलीफ ओवर देम, बिकॉज वो सेंसेस जो हैं वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, फॉर्म क्रिएट करती हैं हमारे आगे कि यही ऐसा ही है, वो बिलीफ क्रिएट होती है। थर्ड इज़ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिस मर्जी लेवल पे ले जाएं, उसके बारे में फिर डेप्थ में जाता हूँ, आई स्टार्ट डिगिंग कि इसका, जैसे इसको साइंस का डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, डिडक्टिव, कि मैं खोलूँ इसको, देखूँ कहाँ से आया, क्योंकि अब मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, लेट मी गो टू द डेप्थ। बट फोर्थ स्टेज इज़ when you understand the actual reasoning and the concept of WHY, why about this and what's मसरफ़ क्या है इन तमाम चीज़ों का, ये प्लेटो की फोर्थ स्टेज है। अब कुरान पाक जब पूरी की पूरी तरीके से हर चीज़ के बारे में तफसील बता रहा था, साथ साथ हदीस आ रही थी कि अर्श क्या है, कितने आसमान हैं, अल्लाह ताला का अर्श किधर है, उसके नीचे और ज़मीन के बीच में कितने आसमान हैं, और फरिश्ते कैसे मारिज के थ्रू कुरान पाक में बताया, और यहाँ तक कि उनकी ट्रेजेक्ट्री और ट्रैवल भी बता दी। अब इसके ऊपर प्लेटो की वो फोर्थ फॉर्म रखें आप ज़रा, तो आपको साफ समझ आ रही है कि हमें कुछ और नज़र आता है, हमारी बिलीफ किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर बनती है, और उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है वो किस लेवल तक जा सकती है, और उसके बाद मेरी रीजनिंग जो है वो वाई कॉन्सेप्ट वो क्या पिक्चर बना सकती है। कुरान पाक ने कहीं पे फोर्थ स्टेज की बात करके बता दिया, कहीं पे फर्स्ट स्टेज की बात करके बता दिया, कहीं पे सेकंड की, कहीं पे थर्ड की। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हज़रत खिज़र और मूसा का वाक़या, दैट वाज लिटरली इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला के इल्म लदुन्नी, मेरी तरफ से दिया गया इल्म है इस बंदे के पास। अब प्लेटो बेचारे की क्या औकात है ना, सोचें ज़रा। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ा, इस डिमेंशन को छोड़ के हज़रत मूसा एक मछली की सुरंग को पीछा करते हुए एक और डिमेंशन में गए, और वो तमाम रीजनिंग तोड़ दी उन्होंने हज़रत मूसा की, कि जो इस दुनिया की रीज़न थी वो बच्चे को बचपन में ही मार दिया। ये कोई हमारा असूल तो नहीं, शरीयत तो नहीं है कहती, हमारी सेंसेस के ख़िलाफ़ काम हो रहे थे। सी ऑल ऑफ दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ एक्चुअल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ थिंग्स कहते हैं इसको, द रियल नॉलेज ऑफ एवरी सिंगल थिंग, ऑल द फॉर्म्स, ऑल द स्ट्रक्चर एंड ऑल द वेज यू कैन एक्सप्लेन इट, द ग्रामर ऑफ थिंग्स, ये सारा कुछ कुरान पाक ने बताया हुआ। हदीस तो है ही फ़लसफ़े की, मैं जब भी हदीस सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो या तो वह मामलात के अंदर हदूद की अहकाम होते हैं, या वह हिकमत के अंदर फ़लसफ़े के अहकाम होते हैं। इतना आसान है इस तरह समझना। इसके बाद भी अगर कोई बंदा अरस्तु जैसे एक पिटे हुए आदमी को, पिटा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज उसकी हर चीज़ उसके स्टूडेंट्स ने नेगेट कर दी, अपने स्टूडेंट्स ने उसको पीट के रख दिया, उसके बाद हम कहें वो ग्रेट आदमी था, तो मैं मानता हूँ सोचने वाला हर आदमी को मैं ग्रेट ही कहता हूँ, सोच तो रहा था एटलीस्ट, दुनिया के प्रेशर में तो नहीं था। मुझे तो ये नहीं पता मेरे ऊपर किस किस की सोच का असर, और मैं उसको सही मान के बैठा हूँ, खुद कभी सोचना ही नहीं। सो अरस्तु या डार्विन, हुएवर, वो जब नीचे तक आता है तो लोग ये समझते हैं कि ये बिलीफ लेवल की बात है, या उसको अंडरस्टैंडिंग में भी ले आते हैं। ये नहीं पता होता कि जिस बंदे ने ये बात शुरू की थी उसकी भी कोई फोर्थ लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ही डिड नॉट हैव द एक्चुअल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिम। और दिस इज़ वाई द प्रॉफिट्स व्हेनेवर दे स्पीक दे हैव द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिम। इनको सिद्दीक नबी अल्लाह ताला ने जब सूरह मरियम में कहा तो साफ बता दिया कि कुछ ऐसे हैं कि जिनको मैंने पूरा स्पेक्ट्रम खोल के दिखा दिया। सिद्दीक नबी ने कैसे महराज के ऊपर क्या क्या चीज़ें दिखाई। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीसें हमें समझ ही नहीं आती बिकॉज हम 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। आपको कैसे बताएं सिदरातुल मुंतहा छठे आसमान के ऊपर जड़ें थी और 7वें आसमान पर सिदरातुल मुंतहा के फल थे। आम दिमाग इसको कैसे पिक्चराइज करे, आसमान का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो फलों की तस्वीरें तक बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कि वो कैसे उसके पर हाथी के कानों की तरह के थे, फल किस तरह के थे उसके। फिर दो दरिया हैं, नील और फरात, जो कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलते हैं। आते कहाँ हमारी दुनिया में आते। अब वाई कैंट वी
literally throw Plato on the table and say, this is exactly how our belief supersedes the 4 stages of Plato, and say, hey, you know what, listen, we know the whys, we can draw the whys now, as abstract as we can, of course, सारा तो गैब नहीं दिया अल्लाह ने, मगर we can draw the whys कि अल्लाह ताला का अर्श किधर है, 7 हेवन्स किस तरीके से प्लॉट हुई हैं। दुनिया की मिसाल एक रिंग की तरह है, रिंग सहरा में पड़ा है, सहरा अनइमेजिनेबल लेवल पे सिंबलिज्म एंड लिटरलिज्म का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें दुनिया और कायनात का तकाबली जायज़ा करके बता रहे कि हाउ डू यू एक्चुअली पुट अ लेक्सिकल ग्रामर, कहते हैं इसको, द लेक्सिकल स्टेटमेंट्स, द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द प्रॉफिट हदीस। तब आपको पता चलता है कि रिंग ही क्यों कह दिया प्रॉफिट ने कि दुनिया की मिसाल कैसी है, रिंग क्यों कहा, फिर कहा कि समंदर में उंगली डबो तो जितना पानी आपकी उंगली पे आए दुनिया ये और बाकी का समंदर आखिरत है। पानी और समंदर की मिसाल देना ही क्यों ज़रूरी था? बिकॉज एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ड्रॉप ऑफ वाटर आर द एग्जैक्ट सेम 100% सेम स्पेसिमिन होता है पूरे समंदर का, एक कतरे के अंदर पूरा समंदर ही होता है। सॉल्ट कंटेंट बाय रेशियो वही होता है एक कतरे के अंदर भी जो समंदर पूरे का होता है। स्पेसिफिसिटी तक किसी भी एलिमेंट की प्रोपोर्शनैलिटी तमाम तर वही उसी प्रोपोर्शन के साथ अल्लाह ताला एक कतर में भी रखते हैं। इतनी खूबसूरत बात है, अनइमेजिनेबल है अगर आप इसको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। एंड देन व्हाई फिलोसॉफिकल? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड। फिलोसफी क्या होती है? क्यों के आंसर निकालना फिलोसफी होती है, क्या क्यों हुआ ये सारा कुछ। ये वाहिद किताब है जो कि सबसे बड़े सवाल का आंसर देती है, जो कि कायनात का सबसे, दुनिया का, इंसानों का सबसे पहला आंसर था, हमें बनाया ही क्यों, हम दुनिया में क्यों आए, हमारी तो मर्ज़ी नहीं थी इधर आके हमें ये सारे के सारे काम करने पड़े। फिर कहते हो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये हज़ारों साल से सवाल करते आए हैं लोग। हमारी किताब में अल्लाह ने एहसान के तौर पे जवाब भी दे दिया, वरना पिछली किताबों में जवाब ही नहीं था। अहले यहूद आज तक किसी भी स्कॉलर को आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो यूट्यूब करके देख लें, यहूद एंड में आके कैसे बहका दिए गए हैं कि एंड में आके सब कुछ तौहीद के ऊपर इतनी खूबसूरत गिरफ्त है ना उनकी, मगर आखिर में जब पूछो कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया तो कहते हैं अल्लाह को ज़रूरत थी हमारी, हम अल्लाह की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं दुनिया में। अल्लाह नीड्स अस, वी डोंट नीड गॉड, गॉड नीड्स अस, बिकॉज अल्लाह ने हमें बनाया तो अल्लाह को हमारी ज़रूरत हुई ना। यहाँ पे आके वो अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। कुरान वाहिद किताब वो जो कहती है इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफaqना मिनहा व हमलहा इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये जाहिल और जालिम ये खुद था जो खुद आया यहाँ पे। हमने तो कहा था हर एक को कि किसने लेनी है किसने नहीं लेनी, इसने कहा नहीं मैंने लेनी है, ये पूरी अमानत मेरे सर पे डालें, मैं अपनी मर्ज़ी से आना चाहता हूँ इधर। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये इससे ज़्यादा क्लियर फ़लसफ़ा क्या, क्यों का आंसर कहाँ से दें? पर्पज़ ऑफ लाइफ पर चल गया कि बोझा अपने सर पे खुद डाला मैंने। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ आपको पता चले हाउ टू लुक एट इस्लाम एज अ फिलोसफी एंड हाउ टू लुक एट द प्रॉफिट एज द ओनली फिलोसफर, नॉट द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, द ओनली रियल फिलोसफर that ever walked the planet, so that you could understand the whole literality of things. He was actually speaking in this language of philosophy. He was explaining to us the universe and we were thinking मुतशाबिहात की बातें हो रही हैं कि सूरज जो है वो रोज़ रात को अल्लाह को सजदा करता है और सुबह इजाज़त मांगता है फिर तुलू होता है। रात को फिज़िकल एंटिटी बता दी अल्लाह ने कुरान में, दिन को फिज़िकल एंटिटी बता दी, हालांकि रात तो एक शेडो है। ये एतराज़ात आ रहे हैं, ये नहीं पता कि फ़लसफ़े की। जब प्लेटो ये बातें करता है तो कहते हैं वाह वाह मुकर्रर क्या बात की है प्लेटो ने। सुकरात की क्या ही बात थी कि उनकी बड़े बड़े जो फैट टर्मिनोलॉजीज़ को उनका इंटेलेक्ट समझ लेते हैं, हालांकि बात उनकी इतनी सतही होती है कि आम बंदा भी सोचता है कि व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू सेइंग। मर गया मगर ए बायोजेनेसिस और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही मरा ना रस्तू। ही कुडंट रियली कम रैप हिज हेड अराउंड द फैक्ट के किस तरीके से अल्लाह ताला ने निज़ाम जो है ना पहले सेल से आखिरी सेल तक का पहुँचाया। वी आर द पीपल विद द बुक विच एक्सप्लेन्स द फर्स्ट सेल टू द लास्ट सेल, एंड ऑफ डेज़ की लास्ट एंटिटी की भी इंफॉर्मेशन दे दी कि कहीं ये ना हो कि हम ये सोचें कि दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और मैं पीछे रह जाऊँगा। दुनिया की आखिरी हद भी बता दी अल्लाह ने कि उस वक्त क्या हो रहा होगा जब सूर फूका जाएगा। सो एक दरख्त को जब पता होता ना कि वो दरख्त है उसका मसरफ़ क्या है, एक फल फ्रूट को पता होता है उसका मसरफ़ क्या है। ये हम जैसे बंदे हैं जिनको हमें अपना मसरफ़ नहीं समझ आता, सिर्फ़ इसलिए कि हम आम से बंदों को
देवता मरा लेते हैं, और जो अल्लाह ने ख़ुद नबी बनाए हुए हैं उनको हम आम सा बंदा समझ लेते हैं। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम। और अल्लाह की दी हुई किताब को हम आम सी किताब समझ लेते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए प्लेटो के जवाब में ही कह दिया कि फर्स्ट यू बिलीव देन यूल अंडरस्टैंड। उसने क्या कहा था? फर्स्ट आई अंडरस्टैंड देन आई बिलीव। लिटरली, पहले मुझे दिखाओ फिर मैं मानूंगा तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने कहा पहले मानेगा तुझे सब समझ आ जाएगी। तेरे दरवाजे मेरे, हाँ मैंने दिल से खोले हुए हैं, तू समझ रहा है कि दिमाग से खोल रहा हूँ मैं दरवाजे। बिलीव दैट दिस इज द ओनली हक इन द यूनिवर्स। आई होप I don't have to go in more detail about this. However, हाँ थैंक यू, काफ़ी डिटेल में बात समझ आ गई। और आपने वो फ़लसफ़ा भी हमें क्लियर कर दिया कि हमें क्यों ज़रूरी है बाकी किताबों को पढ़ना, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारा अपना इस्लामिक फ़लसफ़ा बिल्कुल क्लियर हो ताकि हम दूसरे को समझ सकें और उसे काउंटर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।